तो ऐसे ही जब पैसा नहीं था, शुरुआत जीरो लेवल है ना, एकदम आदि मानव वाला अवस्था में चलिए, तो लोगों की जरूरत भी थी क्या? बहुत कम जरूरत, प्राकृतिक, नेचुरल, है ना, प्राकृतिक जरूरत थी। प्रकृति उनकी इच्छाएं पूरी कर देती थी, जो भी उनकी चीज था। धीरे धीरे मान लिया आवश्यकता बढ़ा, तो साथ साथ जनसंख्या बढ़ा। एक साइड में क्या हो रहा है, देख रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, आवश्यकता भी बढ़ रहा है। और संसाधन क्या है, वहीं का वहीं रह गया। अब जमीन थोड़े बढ़ा दीजिएगा आप। तो जब जनसंख्या बढ़ रहा है, आवश्यकता बढ़ रहा है, और संसाधन बेचारा वहीं का वहीं है, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लोगों ने क्या किया कि पहले तो किसी से किसी का कोई मतलब ही नहीं था। भूख लगा, कहीं निकल गया, कुछ जंगल में मिला, खा लिया, पहन लिया, अपना काम चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे कहा जाता है सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, है ना, तो थोड़ा सा लोगों के अंदर में भावना का जन्म हुआ, अपना बेगाना लोग समझने लगे, तो उत्पादन कार्य कर कृषि पर बल दिए, अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। कुछ लोग पशुपालन कर रहा था, कुछ लोग कृषि में था। तो उस समय ऐसा नहीं था वाणिज्य व्यापार नहीं होता था, वाणिज्य व्यापार भी होता था, लेकिन वहां पे देखिएगा, हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो भी हम कुछ सामान लेके जा रहे हैं, है ना, और सामान के बदले सामान, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय की प्रणाली, हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, ये सिस्टम से शुरू हुआ। पहले फर्स्ट स्टेज में तो डिपेंड प्रकृति पे थे, सेकेंड स्टेज में जब लगा कि नहीं, अब हम लोग की जरूरत प्रकृति से नहीं पूरा हो पा रहा है, सब कुछ सब लोग अपना अपना ये कर रहा है, तो ऐसे भी एक इंसान हर चीज का तो उत्पादन तो कर नहीं ना सकता है। तो मान लिया कि मेरे पास चावल एक्स्ट्रा है, हमको गेहूं की जरूरत है, किसी के पास गेहूं एक्स्ट्रा है, चावल की जरूरत है, तो ले भाई, एक्सचेंज कर ले, है कि नहीं? तो इस तरीके का, मान लिया मेरे पास चावल गेहूं दोनों है ना, और कोई पशुपालन का बकरी पल्ले है, हमारा गोश्त खाए का मन है, तो भाई एक्सचेंज कर ले, जाओ बकरी कुछ चावल गेहूं दे दो, बकरी ले लो, ऐसे करके, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। और ईमानदारी से कहें तो हम वस्तु विनिमय प्रणाली का बचपन में खूब उपयोग किए हैं। हमारी दादी अक्सर जो है गेहूं चावल देती थी, वो आता था साइकिल वाला, पे 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 चक्कर में कोई बचता था, और संपापड़ी टाइप का, हाँ, तो उसको हम लोग दे देते थे। हम सोचते थे, बताइए, मैंने उस समय आइडिया नहीं था, तब वो 2-4 किलो गेहूं से कम दादी नहीं देती थी, वैसे नहीं ससुरा देता था। अब पहले को आते थे, बाप रे इतना दे दिया है, मैंने गेहूं का कोई वैल्यू नहीं था हम लोग के, खेत में होता था तो कौन वैल्यू रहेगा, है ना। लेकिन आज लगता था, बताइए 2 किलो 3 किलो गेहूं ले जाके इतनी से दे दिया, कौन बड़का बात है। ओकरा बाद यही चक्कर में तनका घर में से लोहा हुआ कहीं लौके तो हमनी के रखी से नुका के, है नु, हाँ, कॉपियो कागज लेवे, गेहूं लेवे, सच्चाई स्वीकार करे के चाहिए, है ना। ये करम हम बचपन में थोड़ा बहुत कैले बनी, थोड़ा बहुत। वो छठ होली के टाइम में गाँव जाते थे, तो दादी के पास भाई पैसा थोड़ी, कैश तो रहता नहीं है, सामान रहता था। और गांव का कोई भी दुकानदार, उस समय हमको याद है कि गांव का कोई भी दुकानदार, हम ही क्यों, सब लोग बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे, ज्यादातर लोग, सब लोग नहीं, ज्यादातर लोग, है ना। हाँ, गए नमक खरीदना, गेहूं जाके दे दिए, नमक का किलो वाला नमक चलता था, लेके चले आए नमक। इस तरीके से मिर्चा घट गया, ये तेल घट गया। तो बार्टर सिस्टम का प्रयोग अभी हाल फिलहाल तक हुआ है और आज भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो करता है वो माना जाता है एकदम पिछड़ा है ना। मतलब विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है ये सब पिछड़ा आदमी है, ये सब तरक्की नहीं किया है। लेकिन तरक्की कौन किया वो तो वक्त बताता है ना। तरक्की तो अब इस तरह से बढ़िया दुनिया चल रहा था, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न हुई कि मान लिया गया कि हमको चावल की जरूरत है और मेरे पास एक्स्ट्रा सरसों है, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, सरसों है, और जरूरत किस चीज का है, चावल का है। तो अब मेरे पास सरसों है तो कोई सरसों लेके चावल देना चाहेगा तभी ना उससे बात बनेगी। तो खोजना पड़ा, नहीं मिला तो भूखे सोना पड़ेगा हमको। हमारे पास सरसों, अब सरसों खा के थोड़ी सोएंगे, और चावल खोज रहे हैं तो लोग कहना भाई हमको सरसों नहीं चाहिए, हमको मान लीजिए गेहूं दे दीजिए, बकरी दे दीजिए। मेरे पास वो है नहीं, मेरे पास क्या है, सरसों है।
तो थोड़ी बहुत तो बाधा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। यानी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला हुआ दोहरे संयोग का अभाव। क्या बोलिएगा? दोहरे संयोग का अभाव। इस बार्टर सिस्टम में क्या कमियां आई कि पैसा आया? टॉपिक का विषय वस्तु ध्यान दीजिएगा कि बार्टर सिस्टम जब ठीक ठाक चल ही रहा था तो इसमें समस्याएं क्या आई। तो सबसे पहली समस्या हमने क्या देखा? दोहरे संयोग का अभाव, है ना। दोहरे संयोग के अभाव के वजह से थोड़ा वाटर सिस्टम में वस्तु विनिमय पढ़ने दिक्कत कठिनाई आएगी कि नहीं। मतलब कोई सामान लेके जाइए, दुकानदार को दीजिए, बोले दुकानदार हम ये सामान नहीं लेंगे, या कोई व्यक्ति बोले हम इसको नहीं लेंगे, भाई उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बोलेगा हम नहीं लेंगे भाई, हमको जो जरूरत है उसके पास है तो दे थोड़ी देगा। ठीक है, तो पहला दिक्कत ये हुआ। दूसरा कि मान लिया हमारे पास बकरी है और हमको गेहूं की जरूरत है, तो एगो मान लिया हमको 10 किलो गेहूं चाहिए, तो आप बताइए खुद कि 10 किलो हमको गेहूं चाहिए तो बोला कौ गो बकरी, या एगो बकरी के बदला में कितना गेहूं, थोड़ा सा। तो मान लिया आप सिद्धांत निकाल देना सर एगो बकरी के बदला में 50 किलो गेहूं, चलिए हम अपने के बात माननी, तो हमरा 25 किलो दे दो, तो बकरिया के आधा आधा कर दियो। प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें? कि इसको बोलते हैं मूल्य के समान मापदंड का अभाव। मूल्य के समान मापदंड, दूसरा में क्या होगा? मूल्य के समान मापदंड का अभाव। कि भाई केकरा ओकरा बदला में कितना, केकरा बदला में कितना, ये फिक्स करने में दिक्कत होता था, बात नहीं बनती थी, नहीं पटती थी, हो गया प्लान फेल हो गया, वस्तु विनिमय नहीं हो पाया, है ना। और साथ में इसी में जुटा हुआ कुछ वस्तु की अविभाज्यता, कुछ वस्तु की अविभाज्यता। अविभाज्यता का मतलब उसको हम लोग जैसे बकरी के मान लेनी आधा, मुर्गी के आधा कर दिया, आधा रख लिया, बाद में फिर बेचलिए 2-4 दिन 10 दिन बाद में। तो अविभाज्यता भी इस वस्तु विनिमय प्रणाली में बाधा उत्पन्न कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद अगर ध्यान दे तो आज देखिएगा गांव हो, कोई भी समाज हो, या बड़े बड़े लोग भी हैं ऐसा करते हैं, कहते नहीं है, करते हैं, मर्द के पॉकेट से पैसा निकालते हैं तो क्या करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो पैसा निकाल ली पत्नी बेचारी और उसको ले जाकर गेहूं के डिब्बा में रख दी। तो भाई भविष्य में हम क्या करेंगे, जरूरत होगा तो हम खर्चा करेंगे, है ना। या हम लोग क्या करते हैं, पैसा को बचा के सुरक्षित तरीके से बैंक में या किसी भी तरह के लॉकर में रख दिए। तो ये बताइए गेहूं को आप कितना दिन रखिएगा, कितना दिन रख पाइएगा? उसका तो एक समय सीमा होता है कि नहीं होता है। मान लिया गया कि हमारी बेटी हमको शादी करना है, आपका एग्जांपल नहीं ले, हमारी बेटी का शादी करना है, मेरे पास गेहूं है, ठीक है, बकरी है, वो ठीक है, तो हम सोचे बकरी के बेटी के नाम पर सुरक्षित रख देते हैं। जब 25 साल की मेरी बेटी हो जाएगी, जब शादी करेंगे तब बकरिया बेचेंगे। 25 साल हो पाएगा? यानी धन संचय करने में कठिनाई हो रहा था कि नहीं हो रहा था? धन संचय करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था कि भाई हम भविष्य के लिए कैसे बचा के रखें। कि मान लिया वस्तु का एक उसका खराब होने का एक समय सीमा होता है, उतने में समय सीमा में खराब हो जाएगा। आज देखिए मोदी जी ने क्या बोलते हैं, क्या नोटबंदी किया, तो कितना बेचारा मेहरारू लोग के पते ना रहे कौना डिब्बा में हम कितना धैले बनी, और बेचारी संचित की थी, अपने बाले बच्चा के लिए करती है जनरली माँ, है ना। कितना लोग तो बेचारा रंगे हाथ पकड़ाई हो गल पति से, तो रखिए ना 50,000 है तो नहीं खेल चलत, मर्दों खूब फायदा उठेलक, तो कौन उपाय किया तो 5,000 रुपया दे में बोला मंजूर बात। हाँ, तो बहुत लोग धराइले में एक जे कहे हमने लगे 1 रुपया नहीं खाया, के बार निकाला तो 1 लाख। मोदी जी तो सबसे बड़का परीक्षा मेहरारू के ले लेने में, हमें लगे तो कुछ नहीं किया, के बार खाली 1,000 रुपया ही निकला था, बंद हो रहे है कि नहीं। तो बेचारी कितना बढ़िया से संचय करके रखी थी, और जैसे हुआ कि उसकी वैधता समाप्त हो गई तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो इस तरह से चौथा कारण हम लोग देख रहे हैं, धन संचय करने में कठिनाई हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए अगला देखा गया, मान लिया हम लोग को घूमने जाना है तो हम लोग एटीएम कार्ड आज लेके चल देते हैं। अब तो एटीएम कार्ड का जरूरत नहीं, बस मोबाइले काफी है है कि नहीं। लेकिन उस जमाने में क्या करेगा, हमें बकरी लाद लिया, गेहूं लाद लिया, चला जाए हाँ भाई अब जाता नहीं घूमने। तो सोचिए उस जमाने के लोग बेचारा
कोई अगर उसको घूमने फिरने का मन हुआ तो घूम पाएगा कि? तो इन्हीं सब कठिनाइयों की वजह से इस मुद्रा का जन्म हुआ था। वस्तु विनिमय ऐसा नहीं अचानक से वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म नहीं हो गई पूरी तरीके से, धीरे 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 जैसे जैसे लोगों को वस्तु विनिमय में बाधा उत्पन्न हुआ वैसे लोग वस्तु विनिमय को थोड़ा कम करते 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 करते, और आज बहुत ऐसे देश हैं, विकसित देश हैं, वहां पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन पिछड़े देशों में आज भी जाके देखिएगा वहां वस्तु विनिमय होता है, थोड़े बहुत मात्रा में ही सही लेकिन होता है। चलिए, तो इस तरह मुद्रा का जन्म का आपको हमने इतिहास बताया। अब इसके बारे में जितना वैधानिक चीज है उसका अध्ययन किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, अब